कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। देखिए, आज हम झारखंड के ज्वलंत मुद्दे पे आप लोगों के बीच आए हैं। झारखंड के युवा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये सरकार, हेमंत जी सरकार का दूसरा टर्म है, लगभग 7 वर्ष हो गए इनके सरकार में। और ये पहली बार सरकार में आए थे तो रोजगार के मुद्दे पे सरकार में आए थे। इनका कहना था कि हम 5 लाख रोजगार देंगे, युवाओं को रोजगारी भत्ता देंगे। वो सारी बातें तो पूरे हुए नहीं। लेकिन जो रोजगार देने वाली संस्था है, जैसे जेपीएससी, एसएससी, उनको भी इन्होंने व्यापार का अड्डा बना दिया है। जेपीएससी में भारी अनियमितता है। अभी जो रिजल्ट आया है जेपीएससी का, उसके विषय में हमारे कुछ प्रश्न हैं, हमारा कुछ आरोप है। और इसी संदर्भ में भारतीय जनता युवा मोर्चा, जो युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ते आया है, आगामी 22 तारीख को जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने वाली है। पूरे संथाल परगना से, गोड्डा जिले से भी हजारों की संख्या में झारखंडी युवा अपने अधिकार के लिए, न्याय के लिए रांची में जुटेंगे, जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में। और उसके बाद हम जेपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। हमारा बहुत ही स्पष्ट आरोप है कि जेपीएससी के एग्जाम में भारी धांधली हुई है। पैसे लेकर बाहर के लोगों को नौकरी बेची गई है। ये हमारे झारखंडी युवाओं के साथ अन्याय है और इस अन्याय के खिलाफ हम बिगुल फूकने वाले हैं। हमारा 5-6 पॉइंट में एक आरोप है जेपीएससी पे कि आखिर वो कैलेंडर क्यों नहीं जारी करते। वर्ष में एग्जाम कब होगा, मेंस कब होगा, पीटी कब होगा, इसका एक कैलेंडर क्यों नहीं जारी होता। अभी भी आप देखें, जब रिजल्ट आया 3 तारीख को, तो पूर्व निर्धारित था कि 15, 16, 17 को एग्जाम होना है। वो बढ़ के अब 25, 26, 27 हो गया। तो ना कोई कैलेंडर है, ना कोई व्यवस्था है। छात्रों में भ्रम की स्थिति है। किसी को नहीं पता कि क्या चल रहा है जेपीएससी में। और ना जेपीएससी के अधिकारी, ना सरकार के लोग, सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया, कोई किन्हीं को युवाओं की पड़ी हुई है। ना वो जवाब दे रहे हैं, ना कोई पीसी कर रहे हैं, ना इन मुद्दों पे अपना पक्ष क्लियर कर रहे हैं। यदि ये रिजल्ट आया तो आज 15-16 दिन हो गए, अभी तक कट ऑफ मार्क्स जेपीएससी ने घोषणा नहीं किया है। तो छात्रों में भ्रम है ना कि यदि उनके पास ओमार सीट है, उनको पता है उन्होंने कितने सवालों का जवाब दिया है, उसके बाद उनको ये पता नहीं कट ऑफ मार्क्स कितने हैं। तो ये सारे इस ओर को इशारा करते हैं कि धांधली चल रही है, शायद पैसे लेके नौकरी बेचा जा रहा है और हमारे झारखंडी युवाओं का हक छीन के बाहर के प्रदेशों के लोगों को दिया जा रहा है। ना कट ऑफ मार्क्स जारी हुआ और ना आरटीआई के माध्यम से छात्रों को उनका जो है उत्तर पुस्तिका दिया जा रहा है। बाकी सभी प्रदेशों में ये व्यवस्था है कि जब उनके पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम होता है तो आरटीआई के माध्यम से अपना आंसर शीट मंगवा सकते हैं। लेकिन झारखंड में ये व्यवस्था नहीं है। इसके ऊपर भी जेपीएससी अपना पक्ष नहीं रख रही। जो रिजल्ट आया है उसमें भी सिर्फ जेपीएससी के डायरेक्टर का सिग्नेचर है। बाकी जो 3 मेंबर और होते हैं जिनके सिग्नेचर के साथ रिजल्ट आना है, वो नहीं है। किस हड़बड़ी में जेपीएससी थी, अंदर क्या गड़बड़ झाला चल रहा है, ये आरोप हमारा है कि आप बिना बाकी डायरेक्टरों के सहमति के या उनके सिग्नेचर के रात के अंधेरे में आपने रिजल्ट क्यों प्रकाशित किया। यदि आपके मन में कोई खोट नहीं, यदि कोई जालसाजी नहीं चल रही, यदि कोई फर्जीवाड़ा नहीं चल रहा, यदि कोई व्यापार नहीं चल रहा जेपीएससी के, तो फिर आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप रात के अंधेरे में आपने रिजल्ट घोषित किया। आप देखें कि जेपीएससी से जो प्रीमियर संस्था है, जिनके एग्जाम से लोग अधिकारी बनते हैं झारखंड में, वैसे एग्जाम्स में भी ड्रॉप क्वेश्चनों की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले जेपीएससी में भी ड्रॉप क्वेश्चन थे, इसको जेपीएससी में 4 या 5 ड्रॉप क्वेश्चन है। ये क्यों होता है, ये किसकी दोष है। इससे जो आम छात्रों का नुकसान है, जो छात्र वर्षों मेहनत करते हैं, घर से दूर रहते हैं, रांची वांची बड़े शहरों में जाके तैयारी करते हैं, कम अर्थ के बावजूद गरीब परिवार के बच्चे भी अपना सब कुछ नछावर करके तैयारी करते हैं और उनको जब रिजल्ट आता है या उनकी नौकरी की बात आती है तो उनको ठगा जाता है, उनके नौकरी को बेचा जाता है, नीलाम किया जाता है। ये सारे आरोप हमारे जेपीएससी के ऊपर है। पत्रकार बंधु को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, मैं जिला अध्यक्ष सौरभ सुमन, हमारे साथ रविंद्र तिवारी जी संथाल परगना प्रभारी और गोड्डा जिला के आईटी सेल संयोजक सावन जोशी जी आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जैसा हमारे बड़े भाई रविंद्र तिवारी जी ने बताया कि जेपीएससी में घोर तरीके से धांधली चल रहा है और सीट बेचा जा रहा है। हेमंत सोरेन जी को कोई मतलब नहीं है झारखंड के छात्रों और बच्चों के भविष्य को लेकर, उन्हें बस लूट घसोट करना है।
सारी जानकारी रविंद्र तिवारी जी ने आपको बताई थी। मैं इतना बोलना चाहूंगा कि मर्सिडीज और लैंड रोवर पर अपने परिवार के साथ घूमना, विदेश यात्रा झारखंड के फंड पर जाना और अपने बच्चों के साथ महंगी गाड़ियों में रील्स बनाना, बस उनको अपने परिवार और बच्चों की भविष्य की पड़ी हुई है। झारखंड में भी जितने मंत्री यहाँ पर आज स्थापित हैं, सब मंत्री आज उनके मंत्री पुत्र जो हैं वो अपना इकलौता भविष्य देख रहे हैं और मंत्री पुत्रों को फंड इकट्ठा किया जाता है, वो सरकारी दफ्तर जाके हिसाब लेते हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में जितने अभी सरकार सम्मिलित होकर चला रहे हैं, आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस, वाम दल के जितने भी दो सीपीआई सीपीएम है, सबको अपने परिवार और अपने बच्चों की भविष्य की पड़ी है। झारखंड के युवा जो युवा का वोट मांग कर लेकर वो वहां पर पहुंचे, आज तक उनसे कोई उनको वास्ता नहीं रहा। इसी को लेकर हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। आज भी शाम 5:30 बजे हटिया चौक स्थित शहीद भगत सिंह जी की प्रतिमा पर हम लोग पुष्प अर्पित कर मशाल जुलूस निकालेंगे कारगिल चौक तक शाम 5:30 बजे। और परसों 22 तारीख को जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हम लोग बृहद रूप से आंदोलन करने जा रहे हैं। वहां से जेपीएससी कार्यालय घेराव का काम करने जा रहा है।